क्या कभी एक साधारण इंसान दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों को हरा सकता है? क्या सिर्फ एक तस्वीर किसी की किस्मत बदल सकती है? और क्या सच्ची खुशी सच में शोहरत, पैसे और नाम से बड़ी होती है? आज की यह कहानी आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी, क्योंकि यहां मुकाबला सिर्फ कला का नहीं, सोच का था। एक तरफ दुनिया भर के नामी कलाकार थे और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जिसे खुद पर भी भरोसा नहीं था। लेकिन जब आखिरी पर्दा उठा तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने सबका दिल जीत लिया? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। भव्य हॉल रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। दुनिया के अलग अलग देशों से आए कलाकार अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। हर चेहरे पर आत्मविश्वास था, हर आंख में जीतने का सपना। तभी स्टेज पर एंट्री होती है शो की होस्ट नंदिनी की। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। आप सभी के पास अपनी कला का जादू दिखाने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। आज की थीम है हर्ष, उल्लास और सच्ची खुशी। आप जो भी बनाएंगे उसमें खुशी की असली परिभाषा दिखनी चाहिए। 1 घंटे बाद आपकी सभी पेंटिंग्स मेन हॉल में लाई जाएंगी। किसी भी पेंटिंग पर कलाकार या उसके देश का नाम नहीं लिखा होगा, ताकि फैसला सिर्फ कला के आधार पर हो। इतना सुनते ही पूरे हॉल में हलचल शुरू हो जाती है। कोई अपने रंग सजा रहा था, कोई ब्रश तैयार कर रहा था। हर कलाकार अपनी कल्पना को कैनवास पर उतारने में जुट गया। लेकिन उन्हीं ही कलाकारों के बीच एक लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम था सोनी। वह बाकी कलाकारों जितनी मशहूर नहीं थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने सामने खड़े विदेशी कलाकारों की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगी, मैं यहां क्या कर रही हूं? ये लोग तो इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं। मेरी पेंटिंग इनके सामने कुछ भी नहीं। उसके अंदर डर था, हार का डर, मजाक बनने का डर। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और अपने कैनवास के सामने बैठ गई। समय तेजी से भाग रहा था। एक तरफ कलाकार अपनी कला से प्रकृति की खूबसूरती दिखा रहे थे। कोई पहाड़ बना रहा था, कोई समुद्र, कोई इंसानों की एकता को रंगों में पिरो रहा था। पूरा हॉल रंगों की दुनिया बन चुका था। लेकिन सोनी अभी तक खाली कैनवास को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच्ची खुशी आखिर होती क्या है। तभी उसकी नजर अपने फोन की स्क्रीन पर जाती है। वहां उसके परिवार की तस्वीर लगी थी। मां की मुस्कान, पिता का स्नेह और छोटे भाई की मासूमियत। उस तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। अगले ही पल उसके हाथ तेजी से चलने लगते हैं। ब्रश रंगों में डूबता है और कैनवास पर उतरने लगता है। उसके चेहरे का डर अब आत्मविश्वास में बदल चुका था। समय खत्म होने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे। हर कलाकार अपनी पेंटिंग को आखिरी रूप दे रहा था। और फिर घंटी बजती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सभी कलाकार अपनी अपनी पेंटिंग्स जमा कर देते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जीत आखिर किसकी होगी। मेन हॉल की सारी लाइटें धीमी कर दी गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मंच के बीचों बीच सफेद पर्दों से ढकी हुई पेंटिंग्स रखी थीं। हर कलाकार की धड़कन तेज हो चुकी थी। किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास था, तो किसी की आंखों में बेचैनी। सोनी भी भीड़ के बीच खड़ी थी, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी
बाहर निकल आएगा। उसने अपनी हथेलियों को कसकर पकड़ रखा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बनाई पेंटिंग उन इंटरनेशनल कलाकारों के साथ खड़ी है। तभी नंदिनी स्टेज पर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब वह पल आ चुका है जिसका इंतजार आप सभी को था। हमारे सम्मानित जजेस एक-एक करके इन अद्भुत कलाकृतियों से पर्दा हटाएंगे और फिर चुना जाएगा आज का विजेता। इतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। जजेस धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला पर्दा हटता है और सामने आती है एक खूबसूरत पेंटिंग जिसमें प्रकृति के मनमोहक रंग थे। ऊंचे पहाड़, बहती नदी और आसमान में उड़ते पक्षी। लोग तालियां बजाने लगते हैं। दूसरा पर्दा हटता है। इस बार तस्वीर में अलग-अलग देशों के लोग एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। एकता का ऐसा संदेश जिसे देखकर हर कोई प्रभावित हो गया। हर नई पेंटिंग के साथ हॉल में उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। कलाकारों की नजरें बस जजेस के चेहरे पर टिकी थीं कि आखिर उन्हें कौन सी कला सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। तभी एक जज मुस्कुराकर माइक उठाते हैं और कहते हैं, लाखों तारों में एक चांद चुनना आसान होता है, लेकिन जब हर तरफ चांद ही चांद हों, तब फैसला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह सुनते ही सभी कलाकार एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। माहौल में तनाव साफ महसूस हो रहा था। फिर आखिरकार सेकंड रनर अप के नाम की घोषणा होती है। सेकंड रनर अप हैं मिस सोनी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन यह सुनते ही सोनी की आंखें फैल जाती हैं। उसे खुद पर यकीन नहीं होता। वह धीरे-धीरे स्टेज की तरफ बढ़ती है। उसके कदम कांप रहे थे। अवार्ड लेते वक्त उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह मन ही मन सोचती है, मैंने तो सिर्फ दिल से पेंटिंग बनाई थी, फिर भी मैं यहां तक पहुंच गई। लेकिन तभी उसके अंदर एक अजीब सी कसक उठती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि शायद शायद वह जीत भी सकती थी। उधर बाकी कलाकार अब और ज्यादा बेचैन हो चुके थे, क्योंकि अब सिर्फ 2 नाम बाकी थे। नंदिनी फिर से माइक उठाती है और कहती है, हमारी फर्स्ट रनर अप पिछले 3 सालों से लगातार इस प्रतियोगिता की विजेता रही हैं, लेकिन इस बार उन्हें दूसरा स्थान मिला है। इतना सुनते ही पूरा हॉल हैरानी से भर जाता है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, अगर वह नहीं जीती, तो आखिर जीता कौन? अब हर किसी की सांसें थम चुकी थीं। सभी की नजरें आखिरी पर्दे पर टिक गईं। जजेस कुछ पल चुप रहे, जैसे वह भी उस कलाकार की सोच से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हों। फिर उनमें से एक जज बोलते हैं, हमने कलाकारों से पूछा था कि उनके लिए सच्ची खुशी क्या है। किसी ने प्रकृति को चुना, किसी ने एकता को, लेकिन एक कलाकार ने ऐसी खुशी दिखाई जो हर इंसान की जिंदगी की जड़ है। एक ऐसी खुशी जो ना अमीर गरीब का फर्क जानती है, ना देश विदेश का। वह खुशी है परिवार। यह सुनते ही पूरे हॉल में खामोशी छा जाती है। हर कोई उस पेंटिंग को देखने के लिए बेचैन हो उठता है। और फिर धीरे धीरे आखिरी पर्दा हटाया जाता है। सामने जो तस्वीर थी, उसे देखकर कई लोगों की आंखें भर आईं। उस पेंटिंग में एक छोटा सा घर था, जहां एक परिवार साथ बैठकर हंस रहा था। वहां ना कोई महंगी चीज थी, ना दिखावा, सिर्फ अपनापन था, प्यार था, और वही सच्ची खुशी थी जिसे हर इंसान अपने जीवन में ढूंढता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर यह पेंटिंग किसने बनाई थी?
और जब उस कलाकार का नाम सामने आएगा तो वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाएगा। पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो चुका था। लोगों की नजरें उस पेंटिंग पर जमी थीं, जिसने कुछ ही पलों में सबके दिलों को छू लिया था। जजेस भी कुछ देर तक बिना कुछ बोले उस तस्वीर को देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उस साधारण सी पेंटिंग में कोई गहरी भावना छिपी हो, ऐसी भावना जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। मंच के सामने बैठे कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं, क्योंकि उस तस्वीर ने उन्हें उनके अपने परिवार की याद दिला दी थी। किसी को अपनी मां का प्यार याद आ रहा था, किसी को पिता का संघर्ष, तो किसी को बचपन के वो दिन जब छोटी-छोटी चीजों में भी खुशी मिल जाती थी। तभी जज ने माइक उठाया और धीमी आवाज में कहा, आज यहां मौजूद हर कलाकार ने अपनी कला से हमें प्रभावित किया, लेकिन इस तस्वीर में जो सच्चाई है वह सीधे दिल तक पहुंचती है। इसमें रंग कम है, लेकिन भावनाएं सबसे ज्यादा हैं। इतना सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं, लेकिन अब भी किसी को यह नहीं पता था कि आखिर वह कलाकार है कौन। उधर सोनी भीड़ के बीच खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में अब भी यही चल रहा था कि असली विजेता कौन होगा। उसे लग रहा था कि शायद कोई विदेशी कलाकार जीतेगा, क्योंकि उनकी कला उससे कहीं ज्यादा शानदार थी। तभी नंदिनी मुस्कुराते हुए बोलती है, अब वक्त आ चुका है उस कलाकार का नाम बताने का, जिसने अपनी सोच और भावनाओं से आज हर किसी का दिल जीत लिया। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था, किसी की पलक तक नहीं झपक रही थी। और फिर नंदिनी ने वह नाम लिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। द फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस सोनी। कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया। सोनी की आंखें फैल गईं। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया। वह अपने आसपास देखने लगी, लेकिन अगले ही पल पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसके लिए ताली बजाने लगे। कई कलाकार जो कुछ देर पहले उसके प्रतियोगी थे, अब मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहे थे। सोनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की ने खुद को सबसे कमजोर समझा था, वही आज सबसे बड़ी विजेता बन चुकी थी। उसके कदम धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ उसके मन में बीते हुए सालों की यादें घूमने लगीं। वह दिन जब लोगों ने उसकी कला का मजाक उड़ाया था, वह रातें जब उसने घंटों जाग कर पेंटिंग बनाई थी, और वह पल जब उसने खुद पर भरोसा खो दिया था। लेकिन आज वही मेहनत उसे यहां तक ले आई थी। स्टेज पर पहुंचते ही जज ने उसे ट्रॉफी दी और पूछा, तुम्हें यह विचार कहां से आया? सोनी कुछ पल चुप रही। उसने सामने बैठे लोगों की तरफ देखा और फिर कांपती आवाज में बोली, मैंने हमेशा सोचा कि खुशी बड़ी चीजों में होती है, नाम में, सफलता में, पैसे में। लेकिन जब आज मैंने अपने परिवार की तस्वीर देखी, तब समझ आया कि असली खुशी तो वही है जहां अपने लोग साथ हों। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसकी बात सिर्फ एक जवाब नहीं थी, वह जिंदगी की सच्चाई थी। तभी जज मुस्कुराए और बोले, कला वही होती है जो सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी छू जाए, और आज तुम्हारी कला ने यही किया है। सोनी ने ट्रॉफी को अपने सीने से लगा लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जीत सिर्फ अवार्ड पाने का नाम नहीं होती। असली जीत तब होती है
जब आपकी सोच लोगों के दिलों में उतर जाए। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस जीत के बाद सोनी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। और अगले ही दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह जब सोनी की आंख खुली तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। रात भर उसका नाम सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक हर जगह छाया हुआ था। जिस लड़की को कल तक कोई नहीं जानता था, आज वही लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी थी। उसके फोन पर लगातार कॉल्स और मैसेज आ रहे थे। बड़े-बड़े आर्ट गैलरी मालिक, इंटरनेशनल कंपनियां और मीडिया वाले उससे संपर्क करना चाहते थे। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी सोनी के चेहरे पर वैसी ही सादगी थी। वह आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल गई है? तभी उसकी माँ कमरे में आती हैं। उनके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसने कल उसकी किस्मत बदल दी थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, देखा, दिल से बनाई चीज हमेशा लोगों के दिल तक पहुंचती है। यह सुनते ही सोनी भावुक हो गई। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि अगर परिवार का साथ ना होता तो शायद वह कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उधर दूसरी तरफ पूरी दुनिया में उसकी पेंटिंग की चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे कि इतने बड़े मंच पर पहली बार किसी ने खुशी की इतनी सरल और सच्ची परिभाषा दिखाई है, क्योंकि आज की दुनिया में हर इंसान खुशी को बाहर ढूंढ रहा है। पैसे में, शोहरत में, बड़ी गाड़ियों और आलीशान घरों में। लेकिन सोनी की पेंटिंग ने लोगों को याद दिला दिया कि असली खुशी तो उन रिश्तों में छिपी है जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं। कुछ दिनों बाद सोनी को एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में बुलाया गया। वहां दुनिया के सबसे बड़े कलाकार मौजूद थे। इस बार जब वह उस मंच पर पहुंची तो उसके कदमों में डर नहीं था, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वही लोग जिनके सामने वह खुद को कमजोर समझती थी, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी एक विदेशी कलाकार उसके पास आया और बोला, तुम्हारी पेंटिंग तकनीक से नहीं, भावनाओं से जीत गई। यह सुनते ही सोनी मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि कला की असली ताकत सिर्फ रंगों में नहीं होती, बल्कि उन भावनाओं में होती है जो सीधे दिल तक पहुंच जाएं। धीरे धीरे उसकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसकी पेंटिंग से ज्यादा उसकी सोच को पसंद करने लगे। कई इंटरव्यू में उससे एक ही सवाल पूछा जाता, आपकी सफलता का राज क्या है? और हर बार वह सिर्फ एक ही जवाब देती, जब इंसान दिल से काम करता है तो उसकी मेहनत एक दिन जरूर चमकती है। समय बीतता गया, लेकिन उस प्रतियोगिता का वह पल कोई नहीं भूल पाया, क्योंकि वहां सिर्फ एक कलाकार नहीं जीता था। वहां जीत हुई थी सच्चाई की, अपनापन की और परिवार के प्यार की। और शायद यही वजह थी कि उस दिन वहां मौजूद हर इंसान अपने घर लौटते वक्त थोड़ा भावुक था। किसी ने उसी रात अपने माता पिता को फोन किया, किसी ने अपने भाई बहन को गले लगाया, तो किसी ने सालों बाद अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। एक साधारण सी पेंटिंग ने लोगों को वह एहसास दिलाया था जिसे भागती हुई जिंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं भूल चुका था। कहानी खत्म होने से पहले बस एक सवाल आपसे, आखिरी बार आपने अपने परिवार के साथ दिल खोलकर हंसी कब बांटी थी? क्योंकि जिंदगी की असली खुशी शायद वहीं छिपी है।
अपने लोगों के बीच।